अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1989 में इंडियन अदाकार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इस फिल्म का नाम था लेकिन। भूतों पर मबनी एक ड्रामा मिस्ट्री फिल्म थी। फिल्म में एक औरत का भूत महल में भटक रहा था और निजात हासिल करना चाहता था। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर के महल में। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद रात को अदाकारा डिम्पल कपाड़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी तो वो कहती हैं कि उन्होंने एक औरत को अपने बेड की साइड पर बैठे हुए देखा। उसके साथ उन्होंने बातचीत की और इन्हें महसूस हुआ कि वो औरत एक भूत थी। ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन दुनिया भर में आपको ऐसे हजारों मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या भूतों से बात की। बहुत से लोग बताते हैं कि कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल तजुर्बात हुए। इस मौजू पर बहुत से ड्रामे और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। द कंजोरिंग, द एग्जॉर्सिस्ट, द एग्जोरिज्म ऑफ एमिली रोज, इन सब फिल्मों पर लिखा हुआ होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। बहुत से टीवी शोज इस मौजू को लेकर बने हैं। घोस्ट हंटर्स, जहाँ पर लोग आलात लेकर भूतों को पकड़ने के लिए भागते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि यहाँ पर भूत मौजूद हैं। और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों की रूहों से बात करने की वीडियोस भी बनाते हैं, जैसा कि अमेरिकी पैरानॉर्मल माहिर स्टीव हफ, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारतीय अदाकार सुशांत सिंह की रूह से बात की थी। क्या सच्चाई है इन सब के पीछे? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मिसबा खान। हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सबसे पहले ऐसे वाकयात जहां जवाब बड़ा ऑब्वियस है, इन्हें साइड पर रखते हैं, जैसा फॉक्स सिस्टर्स का मशहूर केस। 1800 में अमेरिका में 3 बहनें बड़ी मशहूर थीं। इनको फॉक्स सिस्टर्स कहकर बुलाया जाता था और लोग कहते थे कि ये बहुत छोटी सी उम्र में ये तीनों भूतों और रूहों से बात कर सकती थी। जब लोग किसी रूह से बात करना चाहते तो वो इन बहनों के पास जाते थे। वो रूहों से सवाल करती थीं और रद्द-ए-अमल में इन्हें कमरे की दीवारें बजती हुई सुनाई देती थीं और बाज औकात इन्हें खाली कार्ड्स पर जवाब लिखे हुए मिलते थे। इनके ये रूहों से बात करने के सेशन इस जमाने में अमेरिका में बहुत मशहूर हुए थे और उन्होंने इससे बहुत पैसा कमाया। एक दिन इन तीनों में से एक के शौहर की मौत हो गई और वो बहन इस मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई। इस चीज को लेकर बाकी बहनों के साथ उसकी लड़ाई हो गई और फिर एक दिन उसने पब्लिकली कन्फेस्ट कर लिया कि वो बहनें लोगों को बेवकूफ बना रही थी और भूतों और रूहों से बात नहीं करती थी, वो सिर्फ चंद ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। हाल ही में हमसाया मुल्क इंडिया में भी इसकी एक मिसाल मिलती है, जब एक अमेरिकी पैरानॉर्मल स्टीव हफ ने सुशांत सिंह राजपूत की रूह से बात करने का दावा किया। इसने बातचीत को रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर भी डाल दिया और क्योंकि बहुत से लोग जज्बाती हो रहे थे इस इशू को लेकर तो वो बहक गए और इस खबर को बहुत से इंडियन टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया था। बाद में ये खबर झूठी साबित हो गई थी। इस बंदे ने सुशांत सिंह के पुराने इंटरव्यूज के क्लिप्स उठाए और इसकी आवाज को मैनिपुलेट करके ऐसे जाहिर किया कि जैसे सुशांत सिंह की रूह बात कर रही है और इस झूठी खबर को किसी चैनल ने नहीं चलाया क्योंकि टीआरपी तो लोगों के तोहमात से फायदा उठा कर ही मिलती है ना। चले इस फ्रॉड और झूठे लोगों को साइड पर रख देते हैं, लेकिन इन केसों का क्या जहां लोग झूठ नहीं बोलते? इन फिल्मों का क्या जो हकीकी जिंदगी के वाकयात से मुतासिर होकर बनाई गई हैं? 2017 में एक फिल्म आई थी वेरोनिका के नाम से, जिसमें दिखाया गया था कि सूरज ग्रहण के दिन वेरोनिका और इसके दोस्त स्कूल के तहखाने में जाते हैं और एक विजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेरोनिका के मरे हुए बाप और इसके एक मरहूम दोस्त से बात करने के लिए। एक नन आकर इस रस्म में मदाखलत कर देती है और ये बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक डिमोन आ जाता है, एक बुरी रूह के कब्जे में वो आ जाती है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था? यहाँ पर जो रियल स्टोरी है वो एक एस्टिफेनिया नाम की लड़की की है। इस केस ने इतनी अटेंशन ड्रॉ की कि पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया कि लड़की के घर पर कुछ पैरानॉर्मल सरगर्मियां जरूर हुई थी। अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती होंगी कि इतनी ज्यादा फिल्मों में दिखाया जा रहा है तो कुछ न कुछ तो सच जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ गलत हो, खास तौर पर जब यहाँ लिखा गया है ये फिल्में हकीकी वाकयात से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन नाजरीन, ट्रू इवेंट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसलिए असली कहानी और फिल्म में दिखाई जाने वाली कहानी में फर्क होता है। ऐसा ही एक अजीब केस ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला जब एक ऑस्ट्रेलियाई खानदान रोड ट्रिप पर निकला था।
अचानक इन सबको पैरानोया हो गया कि कोई इनको मारने की कोशिश कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो पांचों लोग एक दूसरे से अलग हो गए और गायब हो गए। अगरचा ये बाद में मिल गए, लेकिन ये केस शेयर डेल्यूजन डिसऑर्डर का बताया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं नाज़रीन कुछ और भी अजीबो गरीब फिनोमेनन के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे ये कैसे काम करती हैं। पहली नंबर पर विजी बोर्ड आते हैं। इनके स्पेलिंग होते हैं OUIJA, लेकिन इन्हें विजी जी प्रोनाउंस्ड किया जाता है। इन्हें आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा। कहा जाता है कि ये रूहों से बात करने का तरीका है। इस बोर्ड पर कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और यस और नो लिखा होता है। एक तिकोनी सा पॉइंटर होता है जिसे पेंचर्ट कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग अंधेरी जगह पर जाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और रूहों से आने की दरख्वास्त करते हैं। फिर वो अपना हाथ पॉइंटर पर रखते हैं और रूहों से सवाल पूछते हैं। अगर रूह यस या नो में जवाब देगी तो इस तिकोनी पॉइंटर पर इनका हाथ यस और नो की तरफ मूव करता है। अब दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि लोग अपना हाथ खुद से इधर उधर नहीं करते। शायद कुछ लोग मूव करते भी होंगे जो सिर्फ मजाक के लिए ये काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इनका हाथ खुद ब खुद इधर उधर हरकत करता है और इन्हें लगता है कि रूह इनके हाथ को ऊपर से इधर उधर कर रही है और ये रूहों से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। नाजरीन इसके पीछे एक साइंसी फिनोमेना है, आइडियो मोटर इफेक्ट। ये एक नफ्सियाती फिनोमेना है जहाँ पर हम लाशऊरी तौर पर बॉडी मूवमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा हाथ मूव करना शुरू करता है लेकिन हमें इसका पता ही नहीं होता। इन विजी बोर्ड में अगर आपका हाथ खुद ब खुद इधर उधर हरकत करना शुरू कर देता है और यस या नो की तरफ जाने लगता है तो ये आइडियोमोटर इफेक्ट की एक बड़ी मिसाल है। आपका दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है मूव करने के लिए, लेकिन शऊरी तौर पर आपको इसका पता भी नहीं होता। लेकिन जो लोग विजी बोर्ड में हकीकत में यकीन करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो वाकई किसी रूह से बात कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में लाशऊरी तौर पर इमेजेस और मेमोरीज होती हैं इस इंसान या वाकये के बारे में या उस रूह को लेकर। जब वो सवाल पूछते हैं तो इनके दिमाग इन इमेजेस और मेमोरीज को इस्तेमाल करके रद्द-ए-अमल देता है और इनका दिमाग लाशऊरी तौर पर उनकी बॉडी को मूव करने का कमांड देता है। इस चीज को लेकर कई साइंसी तहकीकात भी की जा चुकी हैं और इसका एक सादा सा टेस्ट है ब्लाइंड फोल्ड के नाम से। अगर सही में कोई रूह इस पॉइंटर को घुमा रही होती तो जब लोग ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं और इनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं तो फिर पॉइंटर सही सीमत में मूव करना चाहिए। लेकिन हकीकत में होता क्या है, ये सही जगह पर जाने की बजाय अजीबो गरीब किस्म के रद्द अमल देता है। ये लाशऊरी रद्द अमल का कमाल है। ज्यादातर लोग तो वैसे भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सच बोल रहे होते हैं उनके साथ यही आइडियोमोटर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन नाजरीन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन घोस्ट हंटर्स का क्या, जो सारा साजो सामान लेकर जाते हैं भूत पकड़ने के लिए, उसका भी यहाँ तजिया हम कर लेते हैं। अक्सर घोस्ट हंटर्स जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड कैमरा इस्तेमाल करते हैं जो थर्मल पैटर्न्स को कैप्चर करता है। ये भूतों को इसी कमरे में पकड़ते हैं जिसमें लगता है नेगेटिव फोटो बनाया गया है। हकीकत में नाजरीन जहाँ पर दर्जा हरारत तब्दील होता है वहाँ इंफ्रारेड कैमरा में चीजें बड़ी अच्छी तरह से नजर आते हैं। खुद ही सोच कर देखें कि अगर आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आप अपनी कमर को पीछे कुर्सी पर रब करेंगे तो थोड़ी हीट पैदा होगी। वहाँ से आप खड़े हो जाएं और इस चीज को अगर आप इंफ्रारेड कैमरा में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। हकीकत क्या है, वहाँ पर थोड़ी ज्यादा गर्मी अभी भी मौजूद है। इसके अलावा ये घोस्ट हंटर्स अपने साथ एक EMF मीटर भी लेकर चलते हैं। ये मीटर एक दिलचस्प चीज है। अगर आपके आसपास कोई सेल फोन या 2-वे रेडियो है या फिर किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें निकलती हैं, तो ये मीटर पर रीडिंग नजर आने लग जाती है। फिर ये अक्सर मोशन सेंसर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चूहा भी वहाँ इमारत के पास से गुजर रहा होगा तो मोशन सेंसर ऑन हो जाएगा और ये कहेंगे कि देखें जी यहाँ तो भूत मौजूद है। लेकिन इन सारी टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करके जो बकवास सुनाई जाती है उसे टीवी पर ऐसे पेश किया जाता है कि वाकई में यहाँ पर भूत
भूत नजर आ गए हैं। ये चीजें अमेरिका में भी की जाती हैं, इंडिया में भी की जाती हैं और पाकिस्तान में की जाती हैं और दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक में भी की जाती हैं। कुछ टीवी शोज में हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ कुछ VFX चलता है और एंकर्स लोगों को भूत के बारे में बताते हैं कि ऐसा लगता है कि भूत वाकई में वहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्या किया जाए, टीवी पर भूतों के शोज दिखाने से TRP मिलती है, सिनेमा में भूत दिखाने से बॉक्स ऑफिस का पैसा मिलता है और आजकल तो यूट्यूबर्स भी भूतों की कहानियां दिखाने लग गए हैं। अगर इन्हें तफरीह के तौर पर देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप भी टीवी शोज, फिल्म या यूट्यूबर ये दावा करता है कि यहाँ पर पक्का भूत देखा है और ये असली है तो बात बकवास और गलत है। लोगों को तफरीह कर फराहम करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को झूठा यकीन दिलवाना, इन्हें बेवकूफ बनाना और तोहमात को बढ़ावा देना ये एक बहुत ही गलत बात। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया? अगर पेश आया तो कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।